नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जबलपुर में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे हो गई है। बुधवार को बदनपुर इलाके में 3 आरोपियों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और गंभीर रूप से घायल रतन नाम के युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल किया। वारदात का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है, जिसके चलते सिद्धांत और सागर और दीपक चक्रवर्ती ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस भी मामले को वर्चस्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जी भैया, क्या घटना हुई है? घटना ये है सर कि पुरानी रंजिश लेने के बाद से सागर चक्रवर्ती, सिद्धांत चक्रवर्ती और दीपक चक्रवर्ती, हम लोग का कोई मैटर नहीं रहा। हाँ। कोई मैटर नहीं रहा हम लोग का। बस क्या है, एक अमन गंजा का मैटर रहेगा। अमन गंजा ने बहुत पहले उसको चाकू मारी थी, किसको? सोनू कोरी को। हाँ, KVM चौक के पास एक चाय का टपरा लगाते हैं रतन वर्वत, उनको गोली मारी गई है। तो जैसे ही हमें पता लगा, हमारी टीम एक्टिव हुई। इस पर धारा 307 के अंतर्गत अपराध कायम किया गया। 3 आरोपी इसमें सामने आ रहे हैं, सागर चक्रवर्ती, सिद्धार्थ चक्रवर्ती और दीपक चक्रवर्ती। उनकी तलाश जारी है, जल्दी वो पकड़ लिए जाएंगे। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश हजरत मौलाना मोहम्मद हामिद अहमद सिद्दीकी ने कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए शासन द्वारा तय की गई गाइडलाइन का मुहर्रम पर पालन करने की अपील समाज के लोगों से की है। मौलाना साहब ने मुस्लिम धर्मावलंबियों से घरों में ही सवारियां रखने, सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम का आयोजन न करने और ताजियों का विसर्जन भी घरों में ही करने का अनुरोध किया है। मुफ्ती आजम ने मुहर्रम पर भी घरों में रहने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहभागी बनने की अपील की है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन को सख्ती से उसकी पाबंदी की। अब भी हमें हुकूमत की गाइडलाइन की पाबंदी करना है। तो आपको मालूम है क्या गाइडलाइन है? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और हमें कहीं भी एक मजमे की शक्ल में या जुलूस की शक्ल में जमा नहीं होना है। ये हमारे अपने फायदे की बात है। जो नुकसानात हैं वो आप पर वादे किए जा चुके हैं। मेरे अजीजों, आप मुहर्रम के त्यौहार को मनाने में उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जिस तरह भी अकीदत और मोहब्बत के साथ आप मनाना चाहें, हुकूमत की कोई रुकावट नहीं है। हुकूमत आपसे सिर्फ इतना चाहती है कि आप अपनी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों को छोड़कर, यानी सड़कों के किनारे या ऐसी जगहों पर जहां आमतौर से लोगों की आमद व रफ्त होती है, आप अपने कमरों में, अपने घरों में जिक्र शहादतैन करें, जिक्र शहादतैन सुने और पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ इमाम आली मकाम का उर्स आप जरूर मनाएं। गौशालाओं को नगरीय सीमा क्षेत्रों से बाहर करने की मांग को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT में याचिका दायर की गई है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में नगरीय सीमा क्षेत्रों में गौशालाओं का धड़ल्ले से संचालन किया जा रहा है, जिससे भारी प्रदूषण हो रहा है। याचिका में जबलपुर के वार्ड 79 के उमरिया में बन रहे हाईटेक गौशाला के निर्माण पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में पूर्व में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ही निर्देशों का जिक्र किया गया है, जिसमें डेयरियों को शहर से बाहर करने के निर्देश दिए गए थे। इस याचिका पर NGT में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि डेयरियों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर से प्रदूषण का खतरा बना रहता है, लिहाजा शहरी क्षेत्रों में इनका संचालन शहर में नहीं किया जाना चाहिए। जितनी भी प्रदेश में गौशाला हैं एवं जबलपुर में ग्राम उमरिया वार्ड नंबर 79 में जो गौशाला बन रही है, उसको नगर निगम सीमा से बाहर शिफ्ट करने के लिए एवं उसके तत्काल निर्माण पे रोक लगाने के लिए NGT में कल एक याचिका प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें हमारी मांग है कि पूरे प्रदेश में इंक्लूडिंग जबलपुर में भी जितनी भी गौशालाएं हैं एवं जो उमरिया में गौशाला बन रही है, उनको शहरी सीमा से बाहर, नगरीय जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एरिया आता है उससे बाहर किया जाए एवं जो उमरिया में बन रही है उसमें तत्काल ही रोक लगाई जाए। वजह ये है कि जितनी भी गौशालाएं रहती हैं उनका जो भी अवशिष्ट निकलता है उससे पॉल्यूशन कॉज होता है। और ऑलरेडी पूर्व में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें कि माननीय NGT द्वारा आदेशित किया गया था कि जितनी भी डेयरीज हैं उसको भी शहरी सीमा से, जो भी नगर निगम सीमा के क्षेत्र में आता है, उससे बाहर की शिफ्ट किया जाए। तो और जितनी भी गौशालाएं या फिर डेयरी हैं उसका निर्माण
किसी भी शैक्षिक संस्था के पास नहीं होना चाहिए एवं नेशनल हाईवे एवं स्टेट हाईवे से 200 मीटर दूर होना चाहिए। तो इन कंडीशंस का वैल्यूएशन अब कोई भी गौशाला नहीं कर सकती। केंद्रीय जीएसटी आयोग कार्यालय की शाखा ने सिहोरा में आयरन और खदान और कंपनी संचालकों के यहाँ छापामार कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में करीब 2 दर्जन अधिकारियों की टीम ने खदान संचालकों के जबलपुर और भोपाल में स्थित कार्यालय, खदान प्लांट और साइट कार्यालय में कार्रवाई छानबीन की और करोड़ों रुपए कीमत का आयरन और जब्त किया है। छापे में जीएसटी चोरी से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दस्तावेजों से लाखों रुपए की टैक्स चोरी सामने आई है। जानकारी के अनुसार सीजीएसटी की निवारण शाखा ने राजीव चड्डा के SGMM और प्राइवेट लिमिटेड नाम से बुढ़ानगर में स्थित आयरन के प्लांट पर छापा मारा। सिविल लाइन स्थित उनके घर और कार्यालय में भी टीम ने जांच की। प्लांट के लिए खनिज विभाग के एनओसी नहीं थी, इसके बावजूद वहां काम चल रहा था। जिला विक्टोरिया अस्पताल में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आरआरटी डॉक्टर जो पॉजिटिव मरीजों की जांच पड़ताल करने में अहम रोल अदा करते हैं, आज वो अपने कार्य विभाजन को लेकर इतने नाखुश हो गए, सुबह से ही उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आरआरटी चिकित्सकों का कहना है कि कोविड प्रोग्राम के संचालन की जिला स्तरीय माइक्रो प्लानिंग नहीं की जा रही है, जबकि इसकी समीक्षा 2 दिन पहले कलेक्टर भी कर चुके हैं। इसके बाद भी किसी भी प्रकार के आगे कार्रवाई नहीं हुई है। डॉक्टर्स की सैलरी 2 महीने से नहीं हुई है, इसमें भी वो काफी नाराज हैं। इसके अलावा जिन जिम्मेदार चिकित्सकों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उनका भी कार्यभार किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिया गया। आज जिला अस्पताल में मौजूद करीब 25 डॉक्टरों ने काम बंद कर अपना विरोध जताया। एक तरफ पूरे देश में कोरोना काल में नीट और जेईई मेंस परीक्षा का विरोध हो रहा है। छात्रों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में विरोध के स्वर तेज हैं। इस बीच जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में न केवल पठन पाठन शुरू करने बल्कि छात्रावासों को रीओपन करने का निर्णय लिया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कपिल देव मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर दीपेश मिश्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय के दोनों छात्रावासों में भोजन के लिए मेस शुरू होगा। इसके लिए एक समिति का गठन होगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लापरवाहों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे लापरवाहों ने शासन का खजाना भरा और दूसरों को मुसीबत में डालने का काम किया। खास बात यह है कि जिला प्रशासन और नगर निगम से ज्यादा जुर्माना पुलिस विभाग के मैदानी अमले में वसूला है। 26 अगस्त की स्थिति में पुलिस विभाग ने चौराहों, तिराहों, सार्वजनिक स्थलों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों से 49 लाख का ज्यादा जुर्माना वसूला। वहीं प्रशासनिक अमले का आंकड़ा 32 लाख के पार पहुंचा है। जिले में रोको टोको अभियान के तहत कार्रवाई की गई। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में किसी विशेष अभियान के तहत जुर्माना कार्रवाई में राशि वसूली गई। आरक्षण केंद्र में बुधवार को उस समय करीब 1 सैकड़ा यात्रियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया जब उन्हें तत्काल कोटा नहीं मिल पाया। तत्काल कोटा नहीं मिलने से आक्रोशित यात्री झगड़े लड़ाई पर उतारू हो गए, जिससे आरक्षण केंद्र के कर्मचारियों के पसीने छूट गए और उन्होंने आरपीएफ पोस्ट फोन लगाकर मदद मांगी। कुछ ही पलों में जब आरपीएफ स्टाफ मौके पर पहुंचा तब जाकर नाराज यात्री काबू में आए। सूत्रों की माने तो कोरोना काल में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन समिति गाड़ियां चलने के कारण यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल रही है। ऐसे में जरूरी सफर करने वालों का गुस्सा आरक्षण केंद्र के स्टाफ पर उतर रहा है। बुधवार की सुबह अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में तत्काल टिकट के लिए करीब 80 से 90 लोग पहुंचे, जिसकी वजह से लंबी कतारें लग गई। बुकिंग शुरू होते ही 5 मिनट में केवल 5 कोटा हो पाया और तत्काल बंद हो गया, जिसकी जानकारी मिलते ही यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। कल रात कोविड सेंटर्स के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर कमवीर शर्मा की नजर रामपुर क्षेत्र स्थित दुकानों पर पड़ी, जहां जमकर भीड़ लगी हुई थी। उन्होंने तत्काल संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से पूछा कि सख्ती के बाद भी दुकानों में इतनी भीड़ क्यों है, कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए क्या किया जा रहा है। सूचना पर एसडीएम मणिंद्र सिंह अपने दल के साथ तत्काल रामपुर चौराहे पहुंचे और दुकानों को भीड़ लगाकर खड़े लोगों को भगाया। रामपुर स्थित कुमार ज्वेलर्स की छोटी दुकान में जहां 8-10 लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे थे, उन पर तत्काल जुर्माना लगाते हुए 2 दिन के लिए दुकान भी सील करवा दी गई। वहीं अन्य दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, साथ ही बिना मास्क वालों को दुकानों पर न बैठाया जाए। बरगी बांध के खुले 7 गेटों में से 4 और बंद कर दिए गए हैं। इस तरह अब केवल 3 गेटों की आधा मीटर की सीमा तक खोलकर पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश थमने के बाद से बांध में पानी आने की रफ्तार भी कम हुई है। अभी बांध में 750 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी आ रहा है, तो लगभग इतनी ही रफ्तार से पानी बाहर जा भी रहा है। बांध का जलस्तर पिछले 3-4 दिनों से एक सा है। बांध का जलस्तर 421 मीटर पर है और ये उच्चतम स्तर से 96 मीटर कम है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप।